वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, मैं आपका फेवरेट टीचर मनोज कुमार आज आपके लिए लेके आया हूं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है द्विघात समीकरण। तो दोस्तों, इसके दो पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो आपको जरूर देखने चाहिए। उसके बाद आपका कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है फैक्टराइजेशन पर डिपेंडेंट है, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो मच बेटर होगा। दूसरी बात, यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सम है, इसमें आपको इक्वेशन खुद बनाने हैं और सॉल्यूशन फाउंड आउट करना है। सम है हमारा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182। दोनों भाषाओं में मैंने लिख दिया है। तो सॉल्यूशन लिखूंगा, सपोज वन नंबर इज x, hence the other number will be 27 माइनस एक्स। ये कहां से आया वो देखिए, कॉमन सेंस की बात है। जैसे मान ली तो दो दोस्त हैं ए और बी, दोनों का जो अमाउंट है वो है, दोनों ने मिलकर के 27 रुपीज इकट्ठे किए। अगर ए ने 12 रुपीज डाले तो बी ने कितना डाला होगा? 17 माइनस 12 यानी कि 15। यानी टोटल में से मैं ए का शेयर निकाल दूंगा तो मुझको बी का शेयर मिल जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। यानी दो नंबर्स का टोटल 27 है, पहला नंबर x है, तो टोटल में से पहला नंबर माइनस कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। ओके, इस तरह से मैंने माइनस एक्स लिखा है। आगे की कंडीशन क्या है कि उनका प्रोडक्ट है 182। यानी इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझको मिलेगा 182। x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट खोलेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इन दोनों को बराबर के उस तरफ ले जा रहा हूं मैं, तो मेरा माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27x उधर जाके हो जाएगा माइनस 27x इज इक्वल प्लस 182 इज इक्वल टू 0। समझिए, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस 27 उधर जाके माइनस, इस तरह से। अब 182 को स्प्लिट करके 27 मुझको लाना है। तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, 182 के फैक्टर्स कीजिए। यहां देखिए, 182 इसके फैक्टर्स कीजिए। 2 से डिवाइड किया 91, फिर इसको 30 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1, तो आपके फैक्टर्स हो गए 7 2 = 14 इंटू 13। तो आपका 14 इंटू 13 हो जाएगा 182 एंड 14 प्लस 13 इज इक्वल टू 27। ओके, तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। मीन टू से x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। अब देखिए, दोनों नंबर्स जो आ रहे हैं, दोनों जो जीरोस आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, यानी बोथ द आंसर्स आर पॉसिबल। तो लिखेंगे बोथ आंसर्स आर पॉसिबल। फिर दोनों को आपको दर्शाना है, इफ द फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 14, द अदर नंबर आपका क्या है? 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 14 कितना होगा? 13। एंड दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, इफ द फर्स्ट नंबर, दोनों ये आपको दर्शाना पड़ेगा दोस्तों, नंबर x इज इक्वल टू 13, द अदर नंबर 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 13 यानी क्या होगा? 14। यानी दोनों आंसर आपके पॉसिबल है। तो दोस्तों, इन सवालों में सबसे बड़ी कलाकारी होती है सवाल को समझना कि हमको करना क्या है, रास्ता कहां जाना है। और सबसे बड़ी बात, रास्ता आपको यही दिखा रहा है
क्या बोला गया है कि दो नंबर्स है, उनका टोटल है 27 और उन नंबर्स का प्रोडक्ट है 182। तो सपोज द फर्स्ट नंबर और द वन नंबर इज x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। टोटल में से मैं फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो भी मिलेगा वो सेकंड नंबर होगा। अब क्या बोला कि इनका प्रोडक्ट है 182, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 182। 27x x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके, अब देखिए इन दोनों को मैं बराबर के उस तरफ ले जा रहा हूं इक्वल के, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 182 प्लस था तो ये प्लस रहेगा। 182 को स्प्लिट करके 27 लाना, ये रहा मैंने आपको बताया फैक्टर। इस तरह से फैक्टर करके आप कितनी भी लार्जर नंबर हो आप ला सकते हो। तो हमारे आंसर हो गया x माइनस 14 x माइनस 13, तो माइनस 14 प्लस हो जाएगा, ये माइनस 13 उस तरफ जाके प्लस 13 हो जाएगा। यानी बोथ जो हमारे जो दोनों आंसर्स आए, जो दोनों जीरोस आए, सॉल्यूशन दोनों क्या है पॉजिटिव, मीन टू से बोथ आंसर्स आर पॉसिबल। एंड सपोज इफ द फर्स्ट नंबर इज 14, तो हमारा अदर नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 14 यानी कितना होगा 13। एंड सपोज इफ द फर्स्ट नंबर इज 13, तो अदर नंबर क्या है आपका 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 13 यानी कितना होगा 14। तो इस तरह से सवाल को समझ करके इन सवालों को काफी आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं हम अगला सम। नेक्स्ट सम देखिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हिंदी में इसका ये सम है, दो क्रमिक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग हो 365। यानी दो इंटीजर्स है, दो कंसेक्यूटिव्स है, और उनका स्क्वायर करके अब जब हम उनको ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं, तो हमको मिलता है 365। तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सवाल की भावना समझना, उसकी भावना कि वो कह क्या रहा है। तो ये जो हमको जो इंटीजर्स फाइंड आउट करने वो कंसेक्यूटिव है, उसको ध्यान में रखिए। तो हमारा सॉल्यूशन होगा लेट द टू कंसेक्यूटिव्स बी x एंड x प्लस 1। अब मैंने x और x प्लस 1 क्यों लिया भाई, x प्लस 2 ऐसा क्यों नहीं लिया, ये कंसेक्यूटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कि पहला नंबर है मेरा 15, तो दूसरा उसके तुरंत बाद वाला नंबर होगा, तो वो मैं कैसे निकालूं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है कि अगले वाले नंबर में मैंने 1 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर जो है मुझको मिल जाएगा। ये है इसका लॉजिक। यानी पहला नंबर जो है उसमें मैं 1 ऐड करूंगा तो उसके तुरंत वाला जो नंबर है मुझको मिल जाएगा। तो यदि मेरा पहला नंबर है x, तो उसके तुरंत बाद वाला कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा x प्लस 1। ओके, नाउ क्या बोला है कि उनका सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है 365। यानी मैंने पहले नंबर का स्क्वायर किया, दूसरे नंबर का स्क्वायर किया, और मैंने इसको टोटल किया तो मुझको मिला 365। ओके, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकंड नंबर का स्क्वायर करके मैंने ऐड किया तो मुझको मिलता है 365। उनका जो सम किया इसलिए मैंने सम लगाया। ओके, नाउ ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। इसको मैं एक्सपांड कैसे कर रहा हूं, देखिए ये जो फॉर्मूला याद रखिए दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता। क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म का या सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2x, 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से मैंने किया है। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। क्लियर। नाउ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 इधर आके माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से 1 लेस होके हो जाएगा 364। अब यहां दोस्तों 2 कॉमन मिलना है मुझको, तो फैक्टर्स में याद रखिए कॉमन मिलता हो तो बिना शर्माए सबसे पहले कॉमन लेने का। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर यहां बचा x, ये हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 182 को स्प्लिट करके मुझको 1 लाना है। यही वाला जो फिगर है हम पीछे देख चुके हैं दोस्तों।
तो 182 के फैक्टर्स होते 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 182 और 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1, इनका डिफरेंस हो जाता है 1। ओके, सो इसके हम फैक्टर्स लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो दोस्तों। क्या होगा, देखिए लास्ट टर्म हमारा माइनस है तो हमको जो मिडिल टर्म है वो सबट्रैक्ट करके लाना है। वंस अगेन, लास्ट टर्म आपका अगर माइनस हो तो मिडिल टर्म आप सबट्रैक्ट करके लाते हैं, घटा करके लाते हैं। तो जो आपका जो ग्रेटर नंबर है उसके आगे ये साइन आएगी x प्लस 14 और 13 क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 मीन टू से x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13। दो आंसर्स आए हमारे पास, माइनस 14 और प्लस 13। तो इसमें से परफेक्ट आंसर कौन सा है? देखिए हमारा जो x है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सो माइनस 14 इज नॉट एडमिसिबल हियर सिंस x is a positive integer, so x is equal to minus 14 is not admissible. Therefore, the first number x is equal to 13 और सेकंड नंबर आपने क्या लिया है, x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी क्या होगा 14। ओके, इस तरह से ये जो चीजें आपको दर्शानी पड़ेगी, फुल मार्क्स चाहिए आपको तो ये सब चीजें आपको लिखना पड़ेगा। वंस अगेन फिर से मैं समझाऊं दोस्तों, इन सवालों में सबसे बड़ी कलाकारी होती है कि उसको समझना कि कहा क्या गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको ये आंसर खुद बता रहा है, रास्ता आपको खुद बता रहा है। क्या बोला है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका स्क्वायर करके मैं सम करूं तो मुझको मिलता है 365। तो लेट द टू कंसेक्यूटिव्स बी x एंड x प्लस 1। x और x प्लस 1 क्यों लिया मैं आपको समझा चुका हूं यहां पे कि जो पहला नंबर x लिया तो दूसरा नंबर उसके तुरंत बाद वाला यानी एक प्लस होके आता है, तो इसलिए मैंने लिखा x प्लस 1। अब मुझको क्या बोल रहा है कि उनका स्क्वायर का सम होता है 365, यानी मैंने इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, उसका मैंने सम किया तो मुझे मिलेगा 365, यानी सारा रास्ता आपको यहीं से मिल रहा है। नाउ एक्स स्क्वायर, इसको मैंने एक्सपांड किया तो मुझको ये मिला, ये आपको डायरेक्ट कर देना है, मैंने समझा दिया है, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इज इक्वल टू 365 एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर आके हो जाएगा माइनस। नाउ 2 मैंने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये हो जाएगा माइनस 182। अब 182 को मुझको स्प्लिट करके लाना है x यानी 1x, तो 14 इंटू 13 182, 14 में से 13 लेस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1। तो जब लास्ट टर्म हमारा माइनस हो तो मिडिल टर्म हम सबट्रैक्ट करके लाते हैं, और सबट्रैक्ट करके लाएंगे तो जो ग्रेटर नंबर है वो आगे आएगा, उसके आगे ये निशानी आएगी, ये साइन आएगी प्लस 14, तो ये हो जाएगा माइनस। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 14 हो जाएगा आपका माइनस। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो 13 हो जाएगा आपका प्लस। नाउ फ्रेंड्स, हमारा जो x है ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से, तो पॉजिटिव इंटीजर है मीन से x इज इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट एडमिसिबल। तो क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा x इज इक्वल टू 13। आपका सेकंड नंबर क्या है, x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 14। तो इस तरह से दोस्तों पूरी सवाल की लैंग्वेज समझिए, सब चीजें आसान होती है। और भी मैं दूसरा सवाल आप लोगों को बता रहा हूं। अगला सम है दोस्तों, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड 2 अदर साइड्स। हिंदी में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज के का लंब जो है आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। तो ऐसे सम्स में दोस्तों मैं आप लोगों को फिगर ड्रॉ करने का सलाह दूंगा, वो ज्यादा इजी पड़ता है। तो सपोज कि हमने ले लिया कि वो जो हमारा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, वो है हमारा ABC सपोज,
जिसमें जो बी है वो राइट एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का फिगर हमेशा ऐसा होगा। इसका हाइपोटेनियस यानी कि जो कर्ण है वो है हमारा 13, और इसका जो एल्टीट्यूड, ये दिस इज एल्टीट्यूड एंड दिस इज बेस, मैं लिख देता हूं, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड दिस इज एल्टीट्यूड, याद रखिएगा। तो बेस मैंने ले लिया x, और ये जो है एल्टीट्यूड, ये बेस से 7 लेस है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। कंसेप्ट क्लियर? फिगर ड्रॉ करिए तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आपके पास से कुछ भी चीज ना जानते हो ऐसा नहीं होना चाहिए। वंस अगेन, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल मतलब होता है जिसमें एक कोई एंगल है वो 90 डिग्री हो, उसका फिगर हमेशा ऐसा बनेगा। वो हमारा ट्राइंगल हमने ले लिया ABC, इसमें भी राइट एंगल है, तो ये AC होगा हाइपोटेनियस, ये हमारा बेज एल्टीट्यूड है। हाइपोटेनियस दिया हमको 13, बेज हमने लिया x, और जो हमारा एल्टीट्यूड है इससे 7 लेस है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। सारी कहानी लिख देंगे। लेट द राइट ट्राइंगल बी ट्राइंगल ABC here, और let the base be x, hence the altitude will be x minus 7। ओके, जो कहानी हमने लिख दी भाई, क्या क्या है। अगर ये है बेज हमारा x है तो एल्टीट्यूड होगा उससे 7 लेस, यानी x माइनस 7। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस के थियरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम, क्या है पाइथागोरस का थियरम? बेज का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। ओके, ये रूल है भाई। तो बेस है आपका x, उसका होल स्क्वायर किया, एल्टीट्यूड है आपका x माइनस 7, उसका होल स्क्वायर किया, इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। ये देखिए x1 कैसे कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर x स्क्वायर, आगे देखिए x इंटू 7, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7x उसमें 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14x, लास्ट टर्म 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49, 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये हो जाएगा माइनस 120। 2 कॉमन लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 को स्प्लिट करके 7 लाना है। 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। फैक्टर भी बता देता हूं आपको, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। या x कॉमन ले लिया मैंने दोस्तों, तो बचेगा x माइनस 12, 5 कॉमन लूंगा तो यह बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 12 क्या हो जाएगा आपका, प्लस 12 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5। ये दो सॉल्यूशन आपको मिल गए। अब देखिए कोई भी जो एल्टीट्यूड है, बेस है कोई भी ट्राइंगल का, वो माइनस में नहीं हो सकता। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव इंटीजर। So x is equal to minus 5 is not admissible.
यानी x इज इक्वल टू -5 ये पॉसिबल नहीं है। सो x इज इक्वल टू 12। ये क्या हो गया? सो बेस जो हमारा है x इज इक्वल टू 12 और आपका एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड जो है हमारा x -7 यानी कि 12 - 7 वो क्या होगा? 5। आप यहां लिख सकते हो द बेस एंड एल्टीट्यूड आर 12 and 5 रिस्पेक्टिवली। ये आप लोग को लिख देना है। अब पूरी चीजें मैं फिर से समझा देता हूं, सब चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए, सारे लॉस, पाइथागोरस का नियम क्या है और व्हाट इज हाइपोटेनस, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज एल्टीट्यूड, सब चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। पहले सम समझिए। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 77 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड 2 अदर साइड्स। तो देखिए, मैं आपको फिगर ड्रॉ करने का बोलूंगा। फिगर ड्रॉ करने के बाद हर चीज आसान हो जाती है। देखिए, ये हमने ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इसमें बी राइट एंगल है, तो आपका एसी हो गया हाइपोटेनस, दिस इज बेस एंड दिस इज एल्टीट्यूड। फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको ख्याल आ जाता है कि कौन सा जो नंबर है हम कहां लिखे। तो ये हुआ आपका 13। बेस, सपोज द बेस इज x, तो एल्टीट्यूड उससे 7 लेस है, तो क्या हो जाएगा? x - 7। ओके, ये सब चीजें हमने लिख दी। अब नाउ दिस इज राइट ट्राइंगल, तो जो राइट ट्राइंगल होता है वो पाइथागोरस के थ्योरम को फॉलो करेगा। क्या है पाइथागोरस का थ्योरम? द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो बेस है आपका x, उसका होल स्क्वायर, एल्टीट्यूड x - 7 का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है आपका 13, उसका होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 7, 7 उसमें 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 14x, 7 का होल स्क्वायर 49, 13 का होल स्क्वायर 169। आपको 1 to 30 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हमेशा तैयार होने चाहिए। 169, देखिए नाउ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 169 में से 49 लेस होगा तो 120 माइनस होगा। 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14, 2 से इसको डिवाइड करूंगा 60। अब मुझे 60 को स्प्लिट करके 7 लाना है, वो भी सबट्रैक्ट करके, बिकॉज द लास्ट टर्म इज माइनस। 12 5 60, 12 5 60, तो जो ग्रेटर लार्जर नंबर है वो होगा माइनस और ये 5 हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस 60। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 12, 5 कॉमन लूंगा, 12 5 60। तो देखिए नाउ हमको 0 दिया है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 5 क्या हो जाएगा माइनस 5। ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है बेज की। अब कोई भी ट्राइंगल है उसका बेज जो है नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। कोई भी ट्राइंगल है उसका जो बेस है नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 इज नॉट एडमिसिबल। यानी हमको क्या मिलेगा? इंटीजर होगा हमारा x इज इक्वल टू 12। और हमारा जो एल्टीट्यूड है वो कितना लिया हमने? x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5। तो यानी इसके बाद आपको ये लाइन अवश्य लिखने की, द बेस एंड द एल्टीट्यूड आर रिस्पेक्टिवली 12 एंड 5। तो यहां दोस्तों मैंने आपको इस तरह के सम काफी डिटेल में समझा है। आई एम श्योर इसके बाद आपको कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। और बिलीव मी, ये जो सीरीज में चला रहा हूं, इसके सारे वीडियो देखने के बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। हर चैप्टर के सारे वीडियोस, हर तरह के सम में आपको समझाने वाला हूं। पर आपको करना क्या है? आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाजू में जो सब्सक्राइब वाला बटन दिया है उसे दबाइए और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। इस तरह से आप अपने दोस्तों की भी मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।